जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी एसएससी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, वन लाइनर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और इस 25 क्वेश्चन क्विज की जो हमारी सीरीज है उसका आज तीसरा मॉडल पेपर है जो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं, जिसके क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। और उम्मीद करूंगा कि ये सीरीज है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल साबित होंगी। तो चलिए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चन का क्विज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन है वो 1982 ईस्वी के अंदर शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1982। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका के अंदर है और इस जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात। क्या नाम है? जोग जलप्रपात। और यह शरावती नदी के ऊपर बनाया हुआ है। कहां पे बनाया हुआ है? शरावती नदी। ये जो जोग जलप्रपात है शरावती नदी के ऊपर कर्नाटका के अंदर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? आगे की 2 क्लास के अंदर भी कोणार्क मंदिर से क्वेश्चन आया था। मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए मैंने फर्स्ट दिन जो क्वेश्चन लिया था वो इस मंदिर का जो निर्माण करवाने वाला था उनका लिया था, नरसिंह देव राय प्रथम। सेकंड क्वेश्चन लिया था, कोणार्क मंदिर कहां पे स्थित है? ओडिशा के अंदर। और तीसरा है कि कोणार्क मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा। तो किस देवता से संबंधित है? सूर्य से। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं ओजोन परत है जो हमारे बहुत ही हानिकारक विकिरण है जो सूर्य से उत्सर्जित होती है, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणें जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, इन से ओजोन जो परत है वो उनके लिए ये हानिकारक पार्टिकल है जिसके कारण से ओजोन परत के अंदर छिद्र होता है। और जो पराबैंगनी किरणें है वो डायरेक्ट पृथ्वी पे ह्यूमन बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जिसके बहुत सारी स्किन डिजीज जो है इस पराबैंगनी किरणों के कारण से होती है। तो ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को। और इसकी सी लेयर को है जो रोकती है ये ओजोन परत। हमारा 5वां क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है या किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और ये संविधान के अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत जो सामूहिक सत्रावसान किया जाता है या सामूहिक बैठक है जो बुलाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है या बढ़ता है? तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो स्पेशल टास्क फोर्स है वो कतर देश के साथ भारत ने बनाने का निर्णय लिया है। किसके साथ बनाने का निर्णय लिया है? कतर देश के साथ। और ये कोविड पेंडेमिक जो सेशन चल रहा था उसी से रिलेटेड ये स्पेशल टास्क फोर्स बनाया हुआ है, जिससे मतलब ये जो कोविड का पेंडेमिक जो सेशन है इससे उबारने के लिए या इससे लड़ने के लिए, चाहे वो आर्थिक इकोनॉमिकल सेक्टर हो चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, उसमें रिलेटेड इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज कैसे किया जाता है? जो स्टोन हो जाती है बॉडी के अंदर, किडनी हुआ या यूरिनल ब्लैंडर हुआ, इसके अंदर जो स्टोन हो जाता है, जो पथरी हो जाता है, तो उसका
बिना शल्य चिकित्सा के, मतलब बिना चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन के उसका इलाज किस पद्धति से किया जाता है? तो ये लेजर विकिरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लेजर विकिरण के द्वारा। लेजर विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट एक घटक है। कोबाल्ट किसका घटक है? कोबाल्ट विटामिन B12, विटामिन B12 जिसका कैंसर का निदान करने के अंदर प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट। और ये विटामिन B12 का एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, जो मिडेवल हिस्ट्री से पहले का, एंशियंट हिस्ट्री से भी पहले का जो टाइम है या एरा है, उसके अंदर ये जो अभिलेख है, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। अशोक के भी अभिलेख मिले हैं। उसके अलावा जो साउथ के अंदर बहुत सारी जो डायनेस्टी थी, उनके भी अभिलेख मिले हैं। तो ये किस लिपि के अंदर मिले थे? ब्राह्मी लिपि के अंदर। सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि, भारत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि के अंदर मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी है? ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि आपके घर में भी बहुत सारे मेंबर ऐसे होंगे जो इस पेंशन स्कीम का बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो ये है इसकी आयु 65 ईयर, 65 ईयर, 65 साल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो ये कौन से भाग में इंगित किया गया है? भाग 4 में। और भाग 3 के अंदर क्या है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन कमेंट करके भी जरूर बताना है। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार वो इंगित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि दी गई थी, तो ये कौन थे? ये थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और ये किसके दरबार में थे? ये आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ताकि पता चले आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये कौन करता है? डायनमो। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? वो कौन सी चीज है या वो कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा हमें हड़प्पा लिपि की जो जानकारी है वो मिलती है? तो ये है मिट्टी की बनी मोहरें। मिट्टी की बनी मोहरें। और इन मोहरों के ऊपर जो लेख लिखे हुए हैं, इनके द्वारा है जो हमें हड़प्पा लिपि की जानकारी मिलती है। मिट्टी की मोहरें, उन पर लिखित लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन, तो यह है सोडियम बेंजोएट। कौन सा रसायन है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जाता है, वो रसायन है सोडियम बेंजोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो यह है दिल्ली का जंतर मंतर। और हमारे भारत के अंदर कितने जंतर मंतर है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जंतर मंतर का जो निर्माण है या इनका जो किसने ये जंतर मंतर है जो बनाए हैं,
उन जो बनाने वाले शासक या जो राजा या जो खगोल विज्ञ थे उनका भी नाम है जो कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी जो लंबी नदी है, फर्स्ट क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट पहली कौन सी लंबी नदी है, सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है उनके अंदर सेकंड पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जो कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के एमएच के नासिक से। नासिक के अंदर त्रिय है, त्रियंबकेश्वर जो पहाड़ी है, यहां से ये जो नदी है गोदावरी नदी, इसका उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तेलंगाना होती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। कहां पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और नेक्स्ट, और इसकी लंबाई है 1464 किलोमीटर। 1464 किलोमीटर, 1464 किलोमीटर। और इसी के साथ में भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, हिमालय की गंगोत्री से, जिसका उद्गम होता है गंगा नदी का, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और वो भी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जिसका निर्माण करती है, जिसके साथ कौन सी नदी के साथ में करती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में ये बंगाल के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलान करती है, और वहां पे जहां मिलान करती है वहां पे सुंदरवन डेल्टा, जो भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, उसका निर्माण करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों करते हैं? लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए करते हैं, इसका मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन आया था कलर से रिलेटेड, उसके अंदर मैंने आपको बताया था बेनिया हापिना ला। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन से आप समझते होंगे ब्लर, आप फोटो लेते हैं तो जो दूर की चीज है उसको अगर ज्यादा जूम करते हैं तो ब्लर होती है। तो जो ब्लर हो रहा है वो कलर है बैंगनी। बैंगनी कलर है जो ज्यादा दूर होने से वो बिखरता है, और बिखरने से हम उसको आसानी से पकड़ नहीं पाते, आसानी से देख नहीं पाते हैं कि कौन सा कलर है और ये किस कलर है। जो कलर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, हम उसकी जो स्थिति है उसका जायजा नहीं कर पाते। और जो लाल कलर है उसका प्रकीर्णन कम होता है, ज्यादा दूरी के ऊपर भी ये प्रकाश है लाल, ये फैलता नहीं है, तो आसानी से दिखाई दे जाता है। और खतरे का निशान अगर दिखाई दे गया तो उसके लिए आसानी से अलर्ट हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन कम, सबसे कम प्रकीर्णन होता है इसका। कम प्रकीर्णन के कारण या अल्प प्रकीर्णन के कारण, या कुछ भी आप बोल सकते हैं जिसमें मतलब लेस का अर्थ निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहां है? तो ये है श्री हरिकोटा। कल इसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा कहां पे स्थित है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में, जहां से जितनी भी रॉकेट का जो लॉन्चिंग होता है, रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है, वो स्टेशन का नाम है श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? किसको हराया था बाबर ने? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोदी, उनको बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर हराया था। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था, जो यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए आया था? तो वो था विलियम हॉकिंस।
कौन थे? विलियम हॉकिंस। कौन थे? विलियम हॉकिंस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बचे हुए 2 क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इनको गुरुदेव की उपाधि देने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिप्स। नेक्स्ट और आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942। 1942 ईस्वी के अंदर क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था। और क्रिप्स मिशन के अंदर कौन कौन आए थे, ये कितने आदमी का मंडल था या कितने आदमी का एक संघ था और किस लिए आया था, इसके बारे में आप जानकारी है जो ले लीजिए। बाकी मैं हमारी जो क्लास होगी पॉलिटिकल साइंस की उसके अंदर तो मैं आप लोगों को करवा ही दूंगा। तो तब तक के लिए आप इस सीरीज को एंजॉय कीजिए और इसका ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन और रीड कीजिए, जिससे आपका एग्जाम के अंदर ये बेनिफिशियल रहे। और आपका कोई भी क्वेश्चन है जो एसएससी या 1 लाइनर 1 डे एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये बेनिफिशियल तो रहेगा ही, लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसी की मैं कामना भी करूंगा। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करने जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।